देखिए आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। हम कर रहे थे अध्याय नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल हमारे चल रहे थे एनसीईआरटी के बुक के अनुसार। कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले कराए थे कुछ, और इसके बाद भी मैं आपको कराऊंगा। पहले ये वाले न्यूमेरिकल मैं आज आपको करा रहा हूँ। इसमें कुछ न्यूमेरिकल हमारे हो गए थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। उससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल हुआ था वो हुआ था 2.3। अब न्यूमेरिकल नंबर देखेंगे हम 2.4। 2.4 में क्या कहा है? इसमें है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक से पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10⁻7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके पार्ट दे रखे हैं हमें। सबसे पहले पूछा है गोले के अंदर, दूसरे पार्ट में पूछा है गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर, और तीसरा पार्ट पूछा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में कहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक है, एक गोलीय चालक, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमने एक गोला बना लिया। अब यहाँ पर उसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक। गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10⁻7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसका पृष्ठ ये हुआ। इस पृष्ठ पे जो आवेश है, यानी कि आवेश को हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q या कैपिटल Q से। अधिकतर जो हमने न्यूमेरिकल किए हैं या डेरिवेशन किया है उसमें हमने आवेश को स्मॉल q से ही रिप्रेजेंट किया है। कैपिटल Q से भी कर सकते हैं। जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो आवेश को है कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश की मात्रा ले ली हमने, कितना? 1.6 गुणा 10⁻7 कूलम। त्रिज्या दे रखी। अब गोलीय चालक की त्रिज्या जब हमने डेरिवेशन किया था तो गोलीय चालक की त्रिज्या किसमें मानी थी? कैपिटल R में। तो यहाँ भी जो त्रिज्या मानेंगे कैपिटल R में। कितना दे रखा? 12 सेंटीमीटर। अब ये जो त्रिज्या ली थी हमने डेरिवेशन करते हुए, सेंटीमीटर में ली थी या मीटर में? ध्यान करेंगे, किसमें ली थी? मीटर या मीटर, सेंटीमीटर या मीटर में? हमने जो ली थी ये
मीटर में ली थी, तो इसलिए इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 12 गुणा 10 की घात -2, ये आ गया हमारा मीटर। ठीक, अब वो कह रहा है एक समान रूप से वितरित है। अब पहला पार्ट देखेंगे इसका। पहले क्या कहा है, गोले के अंदर, गोले के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि खोखले गोले के भीतर या आंतरिक बिंदु पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। गोले के भीतर यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहां पर खोखला गोला, अब लिख लेंगे, हम जानते हैं कि खोखले गोले के भीतर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, अर्थात यहां Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0। जब उसके अंदर, खोखले गोले के अंदर भीतरी पृष्ठ पर या भीतर किसी भी बिंदु पर, ठीक है, कोई आवेश उपस्थित है ही नहीं, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई वहां पर, 0। अब वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र E in, ठीक, यानी कि E से हम वैद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट करते हैं, और इन से यानी कि अंदर, गोले के अंदर। वैद्युत क्षेत्र का क्या सूत्र होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक, अब यहां पर Q की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0। और जब 0 रखेंगे तो 0 के बटे में अगर कोई भी राशि आए, कितनी भी बड़ी राशि आए, तो वो क्वांटिटी क्या बन जाती है हमारी, 0। ठीक, और जब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी राशि से करें तो भी राशि क्या बन जाती है, 0। तो इस कारण वैद्युत गोले के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, प्रत्येक न्यूमेरिकल का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी हम प्रत्येक न्यूमेरिकल का आंसर निकल के आएगा तो उसका मात्रक जरूर हम मेंशन करेंगे, अन्यथा हमारा 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसका बी पार्ट देखते हैं। इसके बाद इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में देखेंगे कि गोले के ठीक बाहर यानी कि उसके पृष्ठ पर, गोले के ठीक पृष्ठ पर, ठीक बाहर का मतलब गोले के पृष्ठ पर कहीं किसी भी बिंदु पर देख लेंगे, गोले के ठीक बाहर। अब उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए उसके केंद्र पर उसका आवेश मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं आवेश, उसके पृष्ठ पर ना लेकर उसका आवेश कहां पर मान लेते हैं, उसके केंद्र पर मान लेते हैं। यानी कि बी पार्ट के लिए आवेश की मात्रा कितनी हुई, जितना उसका पृष्ठ पर था कितना हुआ, 1.6 गुणा 10 की घात 7 कूलम। ठीक, और इसकी त्रिज्या कितनी थी, 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब पृष्ठ पर यानी कि ये बिंदु मान लिया क्यों। अब इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो वहां से जो सूत्र निकल के आया था हमारा, क्या आया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक, जहां ये r क्या था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या था, उन दो बिंदुओं की बीच की दूरी। ठीक, तो यहां से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी, 12 सेंटीमीटर। मीटर में हमने पहले कन्वर्ट कर रखा है, 12 गुणा 10 की घात -2।
ठीक, तो सूत्र रख लेंगे ठीक बाहर यानी कि सतह पर ES मान लिया इसे, यानी कि सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब यहां दूरी कितनी मान रखी, कैपिटल R स्क्वायर, तब ES इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये मैंने लास्ट टेस्ट में भी दिया था आपको क्वेश्चन, ठीक है, अधिकतर बच्चे इसे नहीं कर पाए थे, फिर एक बार और बता देता हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मैंने जो ऑप्शन में चेंजेस किया था वो यहाँ पर किया था कि उसकी जो मात्रक है वो चेंज कर दिए थे। अब बच्चों ने क्या किया था, यहाँ पर केवल उसका 9 गुणा 10 की घात 9 देखा और आंसर पहला ही ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था, ठीक, जिससे क्या है आधे से ज्यादा बच्चों का ये आंसर क्या हो गया था, गलत हो गया था। बाद में उसका मात्रक भी देखेंगे, अगर मात्रक लिखा हुआ है तब उसका मात्रक भी हम देखेंगे। तो कितनी वैल्यू होती है इसकी 9 गुणा 10 की घात 9, Q की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणा 10 की घात 7 और R की वैल्यू कितनी है 12 गुणा 10 की घात -2 स्क्वायर है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे, तब ES 9 गुणा 10 की घात 9 या 16 की 9 से गुणा करेंगे, 16 नंबर कितने होते हैं 144, ठीक, दशमलव 1 के बाद, तो 1 के बाद हमने यहाँ पर दशमलव पुट कर दिया। अब आधार समान है, यहाँ 10 है यहाँ 10 है, घाते क्या होती है गुणा में, जब आधार समान होता है तब गुणा में घाते क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो इस कारण से ये घाते जुड़ जाएंगी। 9 7 कितना हो गया 10 की घात 16, कितना हो गया 10 की घात 16। अब यहां देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है, हम सभी जानते हैं अच्छे से 144 और 10 की घात -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की घात -4। अब इसे डिवाइड करेंगे, यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या 0 बढ़ा देंगे, अभी कितना हो गया 144 और ये कितना हो गया 1440, ठीक, कितनी बार जाएगा ये इससे 10 बार, कितनी बार जाएगा 10 बार, तब हमारा कितना बचेगा ES बराबर, अब यहाँ 10 की 1 घात यहाँ -4 घात, तो कितनी बची -3, तो 10 की घात 16 बटे 10 की घात -3 ES, जब ये ऊपर ले गए तो कितनी हो गई प्लस के बन गई। हम जानते हैं ये रूल, हमने मैथ में पढ़ रखा है हाई स्कूल में 9th में 8th में, कि नीचे कोई भी चीज या किसी की भी घात प्लस में होती है, जब हम बटे से ऊपर लेके जाते हैं तब वह प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए ये माइनस के ऊपर गई प्लस के हो गई, तो 10 की घात 16 प्लस 3, तो कितना हो गया 10 की घात 19, यानी कि इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात 19 न्यूटन पर कूलम। कितना आ गया 1 गुणा 10 की घात 19 न्यूटन पर कूलम यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब वो कह रहा है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर, गोले का केंद्र ये है, अब इससे कितना 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो दूरी हो गई अब ये हो गई 18 सेंटीमीटर, यानी कि बाहरी बिंदु हो गया, और ये वाली दूरी हमने डेरिवेशन करते हुए क्या मानी थी स्मॉल r, कितनी मानी थी स्मॉल r। तो यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र
पार्ट, गोले के बाहर, यानी कि ई एक्सटर्नल, ई एक्स टी सफिक्स में लिख दिया। सूत्र क्या होगा इसका भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 गुणा 10 की घात 7 कूलम, और आर की वैल्यू कितना, यहाँ आर की वैल्यू ये नहीं रखी जाएगी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर किसके लिए था, उसके ठीक बाहर यानी कि उसकी सतह पर। अब उससे कह रहा है उसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू होगी हमारी 18 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तब कितने से गुणा करते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 10 की घात -2 से, तो ये किस में आ गया हमारा, मीटर में आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे ई एक्सटर्नल 9 गुणा 10 की घात 9, किसकी वैल्यू रखी है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पर वैल्यू ये उठी। ठीक, Q की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की घात 7, और अपोन में 18 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर, कितना आ गया 18 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तब